अपने बारे में कुछ बताएंगे आप? सर हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। हमारी 10th हाई स्कूल योगपुर बसाईपुर से हुआ। मेरा ग्रेजुएशन सरदार पटेल कॉलेज हिलसा से है और उसके बाद सर 2017 से हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में इंस्पेक्टर के तौर पे कार्यरत हैं सर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अच्छा, तो फिर आप और आपकी हॉबी क्या है? प्लेइंग क्रिकेट सर। क्रिकेट। फिर आप जॉब को चेंज क्यों करना चाह रहे हैं? क्यों आप बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रहे हैं? सर इसके पीछे का वजह प्राइमा फेसिया फैक्टर ये है सर कि मेरी स्पाउस स्टेट गवर्नमेंट में बिहार में कार्यरत है। तो सर हम ऑफिशियल वर्क और फैमिली लाइबिलिटी दोनों को हैंडल नहीं कर पा रहे बेहतर तरीका से। तो अगर सर हमारा डिस्टेंस अभी हम कलकत्ता कैडर में है सर, तो थोड़ा सा वहाँ से लगभग 600 किलोमीटर का डिस्टेंस में है सर। अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो शायद अगर 100-200 किलोमीटर में अगर एरिया में मिलता है सर, तो हम दोनों कार्य को बेहतर तो आपके इस डिसीजन से बिहार स्टेट को क्या फ़ायदा होगा? सर बिहार स्टेट को ये फायदा हो सकता है कि जो हमने इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में जितने एक्सपीरियंसेस लिए हैं सर, और 6 साल मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस है, तो सर वहाँ का यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा और इससे फायदा होगा सर। टैक्स और ड्यूटी में क्या डिफरेंस है? टैक्स और ड्यूटी सर ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं सर। टैक्स लाइबिलिटी है और ड्यूटी भी लाइबिलिटी। फिर ये दो अलग अलग टर्म क्यों हैं? क्या कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर ये अलग अलग टर्म्स क्यों? इनकम टैक्स हम देते हैं तो गवर्नमेंट उसे इनकम ड्यूटी क्यों नहीं बोलती है? इनडायरेक्ट में सर काउंटरवेलिंग ड्यूटी होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट तो टैक्सेस भी होते हैं ना? जी सर। होते हैं? यस सर, होते हैं सर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं और इनडायरेक्ट ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो फिर डिफरेंस क्यों? ये अलग अलग टर्म्स, कहीं तो कुछ डिफरेंस होगा। शायद सर करपात और कराघात का अगर इंसिडेंस एक ही पॉइंट पे हो जो जिसमें लगाया जाता है उसी से शायद बोल रहे हैं आप? यस सर, शायद सर मैं आप श्योर नहीं हैं? रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस है? इनकम सर जो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर का आगत और आगत जो होता है सर वो रिवेन्यू इनकम कह सकते हैं। और रिवेन्यू के अंतर्गत सर रिवेन्यू अगर सर इनकम अगर छोटा सर्कल है तो रिवेन्यू को हम बड़ा सर्कल में सर कॉन्सेंट्रिक बड़ा सर्कल में रख सकते हैं सर। रेवेन्यू को बड़े सर्किल में रख सकते हैं और इनकम को छोटे सर्किल में। यस सर। नेशनल लेवल पे यस सर। इनकम कैलकुलेट करते हैं या रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं? यस सर। क्या कैलकुलेट करते हैं? अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो नेशनल लेवल पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं या नेशनल रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं? इनकम कैलकुलेट करते हैं सर। तो अभी अभी आपने कहा कि रेवेन्यू बड़ा सर्किल है, इनकम छोटा सर्किल है। रिवेन्यू में सर और भी कुछ चीज़ें आ सकता है रिवेन्यू के अंतर्गत सर। सॉरी सर। ठीक है, आप हमें बता सकते हैं मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा। यस सर। यांत्रिकी जिसके अंतर्गत सर क्या है मैकेनिक्स में, क्या पढ़ते हैं? डिफाइन कैसे कर सकते हैं मैकेनिक्स को? मैकेनिक्स इज ए सब्जेक्ट इन विच वी कैन स्टडी अबाउट इंजन्स, पार्ट वाइज इंजन्स। इस साल का नोबेल प्राइज फिजिक्स में किन्हें मिला है और किस काम के लिए? क्वांटम फिजिक्स के लिए मिला है सर। उसमें 3 लोगों का योगदान है सर, जिसमें सर नाम पूरा मुझे ध्यान नहीं है लेकिन हाँ, एरिया बता दीजिए। एरिया सर क्वांटम फिजिक्स में जब किसी पार्टिकल को अगर हम 10⁻18 लेवल पे जाकर के डिवाइड करते हैं सर, तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। और नेचर चेंज होने के कारण क्वांटम फिजिक्स में इसका स्टडी किया जाता है, जो कि फिजिक्स का 3 पार्ट है सर। क्वांटम मैकेनिकल और एक और पार्ट है सर, तो उसमें क्वांटम फिजिक्स के लिए इसमें मिला है सर। हिंदी लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट है ऑप्शन? यस सर। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना का नाम बताइए। पद्मावत। उसमें नायिका कौन है? सिंघल सर। दिनकर की कोई रचना पढ़े हैं आप? यस सर, पढ़े नहीं है सर, लेकिन उसका रचना का नाम जानते हैं उनका सर। खाली नाम जानते हैं, पढ़े कोई नहीं? नहीं सर। दिनकर को
ज्ञानपीठ अवार्ड किस कार्य के लिए मिला था? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस कोई पर्टिकुलर लेखन था उसके चलते पर क्या जो अवार्ड मिला? सॉरी सर। कबीरदास को किस काल का कवि आप मानते हैं? आदिकाल सर। आदिकाल आदिकाल के अंतर्गत कबीर का उनका काल आदिकाल कहा जाएगा। भक्तिकाल सर। छायावाद और भक्ति काल में क्या बेसिक अंतर है? सर छायावाद और भक्तिकाल में एक तो सर कालगत विभाजन के हिसाब से भक्तिकाल को बाद में पहले रखेंगे और छायावाद को बाद में रखेंगे। बेसिक अंतर हम पूछ रहे हैं। बेसिक अंतर रचनाओं में क्या बेसिक अंतर है? छायावाद में सर सबसे पहली बात छायावाद पे लांछन लगता था कि छायावाद मूल रूप से काल्पनिक है, से रोमानी है, लेकिन बाद में पता चला जब शुक्लोत्तर विचारधारा के लोग जैसे नंबर बना वगैरह सब ऐसा तो बोले कि जो छायावाद वास्तव में उस समय का समकालीन रचना ही है, तो छायावाद के ऊपर जो लांछन लगा वो सर काउंटर हो गया। और इसके इस अंतर्गत में सर जैसे राम की शक्ति पूजा भी है सर, उसमें बड़े स्वप्न देखा जाता है, जैसे कहता है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, हे पुरुषोत्तम नवीन। इस तरह से सर गांधी जी का सहयोग और सबने वज्ञ आंदोलन विफल होने के बाद याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा, किसने लिखा? सर ये राम की शक्ति पूजा का शक्ति पूजा है। यानी ये जरा हम रचनाकार का नाम पूछ रहे हैं, किसने लिखा है? ये किताब में किसने लिखा? सॉरी प्रेमचंद का कोई उपन्यास वगैरह पढ़े हैं? यस सर। कौन सा उपन्यास? गोदान सर। सबसे लास्ट में जब गोदान का अंतिम पन्ना लिखा जा रहा था जी सर, उसमें समाज की किस कुरीति पर प्रहार किया गया है? सर उसमें सर ये जब उनसे गोदान करने के लिए कहा जाता है तो यंत्र की बातें गिर जाती है दुनिया, तो उसमें सर जो एक समाज का जो विडम्बना है कि एक आदमी के चले जाने के बाद भी उससे लोग जो पंचायती शोषण कर सकते हैं, या पंचायत लेवल पर जो सर उनका शोषण हो रहा है, पंडित लोग जो उनको गोदान करने के लिए बोले तो बोले जो है उस कार्य को क्या बोला गया है? जब पंडित जो करवाना चाहता है, पंडित जो करवाता है, उस कार्य को क्या बोला गया है? गोदान करना। नहीं, उसका सर्टेन नेम है। सॉरी वो जो कार्य हो रहा है उसका सर्टेन नेम है, उस नेम के बाद पूछ रहे हैं। सॉरी सर। आप फिजिक्स ऑनर्स ग्रेजुएशन में है आपका? यस सर। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है? सर प्राइमरी में जो बैगनी होता है वो अंदर की ओर होता है और रेड बाहर की ओर होता है सर, लेकिन सेकेंडरी में जस्ट इसका वाइस वर्सा होता है सर। और प्राइमरी में सर 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, लेकिन सेकेंडरी में 2 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है। डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? सर जब किसी डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब सर साबुन का बुलबुला पर जब लाइट पड़ता है सर तो वो चमक जाता नहीं है। वो आप टेक्निकल ये सर जब लाइट किसी पाथ से गुजरता है सर तो जो उस बीच में अगर कोई डस्ट वगैरह आता है सर तो वो अपना पाथ थोड़ा चेंज। सॉरी बताइए कि फोटोन क्या है? सर प्रकाश का एक कण है जो कि प्रकाश का छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं उसको फोटो कहते हैं। उस पर चार्ज कितना होता है? सॉरी सर। आपने क्रिकेट का हॉबी दिया है? यस सर। इस वर्ल्ड कप में यस सर। ऐसे देश का नाम बताइए जो टेस्ट क्रिकेट में खेल रहा हो, इसमें नहीं खेल रहा है। अगर मैं गेस कर पाऊँ तो सर वेस्ट इंडीज। आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? यस सर। बिहार में टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सा सर्किट बनाया गया है? सर सूफी सर्किट में मनेर है, बिहार शरीफ है, और बौद्ध सर्किट में सर वैशाली गया, उसके बाद सर पश्चिमी चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ वगैरह, और जैन सर्किट में सर पावापुरी वैशाली में भी है सर। नहीं है, नहीं बिहार में सर्किट बनाया गया है। आज पेपर में बिहार में टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए किस बात पर फोकस किया जा रहा है आज के डेट में? आज के पेपर में क्या लिखा है टूरिज्म के संबंध में? आज जर्नी में थे सर, ऑफिस से पेपर नहीं पढ़े? जर्नी। अच्छा,
अभी तक इस साल किस किस चीज़ में नोबेल प्राइज का घोषणा हो चुका? सर केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स, चिकित्सा। केमिस्ट्री में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं मिला। इसे बोले सर केमिस्ट्री का सर पहला बोले। मदद कितना विषय में दिया जाता है नोबेल प्राइज? सर स्टार्टिंग में 5 में दिया जाता था, बाद में फिर 6 में दिया जाता सर। फिर 1969 के आसपास। छठा कौन जुटा? इकोनॉमिक्स सर। कौन देता है? सर ये रिक्स बैंक, स्वीडन का एक बैंक है सर। बैंक देती है। आप हमें आदित्य L1 मिशन के बारे में बताएं। सर आदित्य L1 एक सूर्य और पृथ्वी के बीच में 6 पॉइंट होता है सर। 6 पॉइंट? सॉरी सर 5 पॉइंट, जिसमें दोनों का जो ग्रेविटेशन काउंटर होता है सर, उसको लैग्रांज पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, वहाँ पे सर अपना इसरो के द्वारा सितंबर 2 को एक आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था? सर ये अध्ययन सूर्य का अध्ययन। किस यान से भेजा गया था? GSLV से भेजा गया सर, लेकिन याद रखा। GSLV से, श्योर है? सॉरी सर। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना यस सर। क्या है, किनको दिया जाता है, इनके पात्र कौन है? कुछ जानकारी विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के बारे में? स्किल के लिए दिया जाता है, लेकिन सॉरी सर। G20 समिट, यस सर। 18वां G20 समिट कहाँ हुई थी? भारत में। इसमें एक दिल्ली डिक्लेरेशन जारी हुआ था। क्या है वो दिल्ली डिक्लेरेशन? अभी हाल फिलहाल बहुत चर्चा में रहा है एक कविता, आप हिंदी लिटरेचर से भी जुड़े हैं, ठाकुर का कुआं। संसद से लेकर बिहार तक बहुत उथल पुथल रहा, तो ये ठाकुर के कुआं का रचनाकार कौन है? सर अगर मैं गेस कर पाऊँ तो मानसरोवर में ये शायद ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के नाम से। नहीं, वो आप चले गए उधर। ठाकुर का कुआं गीत है, एक पोएम कविता है, उसके रचनाकार कौन है? आप नालंदा से बिलोंग करते हैं। यस नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसकी किन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था और कोई बाहर से आके यहाँ अध्ययन किए थे, कौन थे वो? कुमार गुप्त ने बनवाए थे सर गुप्त काल में, और अध्ययन करने वाले भीमसेन थे जो हर्षवर्धन के काल में आए थे सर। भीमसेन की कोई ऐसी रचना जिन्होंने उसमें जिक्र किया हो नालंदा विश्वविद्यालय का? CUT है, यात्रा वृत्तांत है, जिसमें यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा की। कितने वर्षों तक उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स? नहीं सर 7 ईयर्स तक रहे थे, लेकिन परहैप्स सर 2 साल तक। अच्छा, अभी हाल फिलहाल नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर किन्हें नियुक्त किया गया है? सॉरी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी जारी कर दिया गया है। यस। किनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार? ये भी पता है, मतलब उनका कुछ खास लेखन शैली था, उस लेखन शैली का नाम? लेखन शैली में सर उसने जो है ना कि एक आत्म अभिव्यक्ति डर वगैरह, आज ही सुबह में देखा था लेकिन नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो उनका जो भाषा है जिसमें डर वगैरह, डर हो, अंतरात्मा से जो बोलने का जो क्षमता है उसको बोल डालना। और उसमें सर नॉर्वे का सर 2 भाषा है, जिसमें बोकमाल बोकमान से भाषा है, उसमें लिखने के लिए। चलिए, उनका कोई पहला उपन्यास का नाम बता सकते हैं जिन्हें मिला है? थैंक यू। थैंक यू। आपका रियल इंटरव्यू कब है? 19 को है सर। ठीक है, अच्छी बात है कि आपके पास टाइम है। कुछ चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, जो वर्किंग होते हैं ना, यस सर। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे उनकी अच्छी पकड़ होती है। यस सर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें लैकिंग लगा। बहुत बेसिक सा मैंने क्वेश्चन किया था, रेवेन्यू, इनकम, टैक्सेस, ड्यूटीज़, आप नहीं उसको एक्सप्लेन कर पाए। सर हम लोग GST में काम करते हैं सर, तो GST रिलेटेड तैयार किए हैं सर। GST मैं में समझ गया आप क्या बोलना चाहते हैं, बट आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं एकदम बेसिक्स हैं, उन पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप काम करेंगे, है ना? इसके लिए सर सोर्सेज वगैरह कुछ सर क्या हो सकता है? सोर्सेज आपने GS की पढ़ाई की होगी, उसमें इकोनॉमिक्स होगा, Yes. वहाँ पे ये सारे टर्म्स आते हैं, Yes. ठीक है?
तो आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो गूगल देख लीजिएगा। ये कॉमन सेंस, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो दोनों में आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इनकम पे हम टैक्स लगाते हैं, यस सर। लेकिन जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं उस पर ड्यूटी लगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी लगाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा नॉलेज को मिक्स कर देंगे तो सबका आंसर मिल जाएगा। तो आपसे ये एक्सपेक्टेड था। फिर आपके बोलने की स्पीड अधिक है। कहने का मतलब क्वेश्चंस आया और फट से आप बोलना शुरू कर देते हैं। आप खुद के दिमाग को वो रिलैक्स करने का टाइम नहीं देते हैं कि क्वेश्चन सुने और उसका आंसर फ्रेम किया और फिर उसको पॉइंट वाइज बोला। तो इस पे काम कीजिएगा। यस सर। वो स्पीड को थोड़ा सा अगर आप डाउन कर देंगे तो कुछ भूली हुई चीज़ों को भी आप याद कर पाएंगे। जैसे वो लास्ट में नोबेल लिटरेचर वाला जो था, वो आपने पढ़ा था, शायद आज ही पढ़ा था, लेकिन फिर भी अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए आप, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट देना चाहिए, 3-4 सेकंड, फिर उसके बाद बोलना चाहिए। इसके लिए सर एक जगह और दिए थे तो इस पे कमेंट था सर, थोड़ा स्पीड को। अच्छा, अच्छी बात। फिर उसी कंफ्यूजन में आपका आई कांटेक्ट ब्रेक हुआ है 1-2 बार, आप कहीं और देखने लगते हैं, तो इस पर काम करेंगे, है ना। और जहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं आप, शायद नहीं बोलेंगे वहाँ पे। जितना आपने पढ़ा है उतना बोल के और रुक जाएंगे, सर अभी मैं इतना ही याद कर पा रहा हूँ, ठीक है, वो बदल देंगे। और आप 1-2 वर्ड बोलेंगे ना, उन्हीं से उनको पता चल जाएगा कि इसको नॉलेज है या नहीं, वो चेंज कर देंगे टॉपिक। तो मतलब उनको दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट नहीं करना है। G20 से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया, आप बिल्कुल, आपको उससे नॉलेज नहीं है, ये करंट अफेयर्स पे बिल्कुल ही आप ढीले हैं वहाँ। तो देख लीजिए इन सब पॉइंट्स को, ठीक है। अभी आपके पास अच्छी बात है कि टाइम है। और एक जो स्टार्ट में आपने बोला था, जब जॉब चेंज करने का रीज़न मैंने पूछा था, सिर्फ पर्सनल रीज़न आपने बताया, इसीलिए मेरा काउंटर क्वेश्चन था कि बिहार को क्या मिलेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले प्रायोरिटी में रखना है कि सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा, बाद में पर्सनल रीज़न आप बोल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो सर ये स्पोर्ट्स वाला रीजन नहीं देंगे ये आप लास्ट में बोल सकते हैं कि सर एक ये भी कारण है ना, बट शुरू में बिहार में क्या इश्यूज हैं, क्या समस्याएं हैं और उसमें मैं अच्छा योगदान दे सकता हूं, इसको पहले हाईलाइट करना है। समझ गए? आप तैयारी करके जाइएगा। बिहार के आर्थिक विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या करना चाहिए, इस पर पकड़ रख करके जाइएगा। क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा, क्योंकि बहुत बर्निंग टॉपिक है बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर के। थोड़ा सोच के जाइएगा और जो भी आंसर देना है पॉइंट वाइज देना है, बहुत उसका विस्तार नहीं करना है, पॉइंट वाइज। जैसे मैंने पूछा था थोड़ी एक फिजिक्स में क्वेश्चन कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में क्या अंतर है, आपको एक तो पॉइंट बता देना था जिससे कि वो गाइड हो रहा है। ये बताना कि ऐसे होता है वैसे होता है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है, ये रिटन आंसर नहीं, ये रिटन परीक्षा नहीं है, वहाँ एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पॉइंट पर चोट किया जाता है कि जिस जो पूछने वाला है तुरंत समझ जाएगा कि इसको जानकारी है। तो इसमें उत्तर क्या दे सकते थे सर? वेव लेंथ से संबंधित है वो जो डिफ्रेक्शन हो रहा है कलर का, वो वेव लेंथ के चलते हो रहा है, उससे रिलेट कर देना था तुरंत। पूछने वाला तुरंत समझ जाता है कि इसको गहरी जानकारी है, और नहीं जो छिछला जानकारी रहता है तो उसको बोलेगा ऐसे है तो वैसे है, उसको नहीं करना। कोई भी किसी चीज़ के आंसर में आपको पॉइंट पर हमें करना है, प्रायोरिटी वाइज, फर्स्ट में कौन आएगा, सेकंड में कौन आएगा। जैसे आप वेव लेंथ की बात करते हैं तुरंत टॉपिक को चेंज करता है, इसलिए कि जान गया इसको जानकारी तो है, या एक भी समझेगा नहीं जानकारी है, बहुत इधर उधर करने लगा, फिर भी टॉपिक चेंज करेगा, जानता है कि आंसर नहीं है इसका। इस पर जरूर ध्यान दीजिए। करेंट पर जहाँ तक की बात है, यस सर। तो करेंट पे तो बिल्कुल मैं जो भी क्वेश्चन किया तो या तो पास कर गया, उसके बाद कुछ जवाब भी दिए। तो उसमें जैसे आदित्य इल्यूमिनेशन के बारे में मैंने पूछा, आप GSLV बोल दिए, जबकि वो सिर्फ PSLV से भेजा गया है। ठीक है, तो ये सब जो करेंट का मुद्दा है, इस पर तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से वर्क करना है। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना 15 अगस्त 2023 को लॉन्च किया है, उसके बारे में भी आपने बताया।
साहित्य का नॉवेल आपका हिंदी साहित्य से आप किए हैं, तो ये सबको पूरी पकड़ बना के आपको जाना होगा। क्वेश्चन राइज हो सकता है। हाल फिलहाल जो है ठाकुर का कुआं संबंधित रहा है, तो ये सब जो है ना आपको एकदम बिल्कुल गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। पेपर वर्क बहुत अच्छे से करके जाइएगा। जो भी 10 दिन 8 दिन आपको, आपके पास काफ़ी टाइम है, तो ये जो 8-10 दिन का है ना, पेपर वर्क जरूर करेंगे। इसके अलावा 1-2 मैगजीन लेंगे जिस पर करेंट इशू पे जो भी चर्चाएं उसमें दी हुई, उस पर थोड़ा वर्क कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन राइज किए जाएंगे। तीसरा आपका है जो नालंदा, आप नालंदा से बिलोंग करते हैं। नालंदा एंशिएंट हिस्ट्री में काफ़ी मायने रखती है। कहीं के पे आप गड़बड़ाए भी कि हिंदुस्तान आए तो कितने साल रहे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनके। फिर एक क्वेश्चन हमने नहीं पूछ पाया कि नालंदा जो है किस कला से संबंधित रहा है? कला। हाँ, कला। इस पे थोड़ा सा, क्योंकि आपका घर है वो डिस्ट्रिक्ट है, तो पाल कला से संबंधित रहा है। पाल कला के कुछ साक्ष्य जो है नालंदा से मिले हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको पूरा वर्क करके जाना है। आपकी हॉबीज़ जो है, क्रिकेट है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये कौन सा कप अभी हाल फिलहाल में इंडिया जीता भी है, और वर्ल्ड कप में क्या क्या है, करेंट डेट तक, जिस दिन तक आपका, जिस डे आपका इंटरव्यू है, उस दिन तक आपको कम से कम वर्ल्ड कप जो लगातार चल रहा है, इस पे कम से कम फुली फोकस करके जाइएगा बहुत अच्छे से। बाकी सब कुछ ठीक है। तो सर करंट कहाँ तक पीछे जाना है आज जो टुडे से लेकर? ज़्यादा नहीं, जैसे 1-2 मैगजीन आप लीजिएगा तो कवर तो हो जाएगा 2-3 महीने का। जो भी उसका हॉट टॉपिक जो भी होगा आपको लगे उस पर, उसके बाद पेपर वर्क, जैसे कम से कम आपके पास समय है तो आप देख लीजिए। आप 19 को है ना, 19 से 1 तारीख से उठाइए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हर चीज़ में कुछ कुछ मिलेगा कहीं कहीं पे। जो भी कुछ शब्द मिले उस शब्द पर थोड़ा सा गौर करके उसका डिस्क्राइब आप देख लीजिए गूगल पे, या कहीं से भी जाके अगर आपको मिलता है तो उस पर आप वर्क अच्छे से वर्क कर लें, अच्छा होगा इंटरव्यू आपका। ऑल द बेस्ट।